Assalamualaikum everyone and thank you very much for tuning in to the Yousaf Rizvi official channel और आज मैं बात करूँगा about my recent trip on Airblue to Dubai। तो जो उसके point of view के साथ से अगर बात की जाए तो I had a very good experience in terms of the flight. The flight was perfect, the flight was on time, the flight had जो timing उन्होंने दी थी flight की यहाँ से दुबई की flight के ऊपर वो बिल्कुल time पे थी। उसके अलावा boarding जल्दी शुरू हुई, to the point, landing was very good, flight was comfortable, food was okay, food was completely fine, मतलब they had chicken और वो था एक normal meal जो serve किया जाता है। It was nothing to कि मैं extraordinary कुछ बात बोलूँ, but it was not bad at all also. So on a 3.5 hour flight एक decent meal serve हुआ। जो crew था वो बहुत courteous था, they were very nice और अच्छी तरह बात करते थे, treatment बहुत अच्छी थी, so everything was fine. But the only problem that I had with that flight, and you'll get to see that in the video in between, is that कि जो सीट थी पिच वो बहुत छोटी थी। जो सीट पिच बहुत छोटी होने की वजह से जब आप लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हो, ख़ासतौर पे आपकी 3.5 घंटे की फ़्लाइट थी, अमेजिंगली वापस आते हुए द फ्लाइट टाइम वॉज जस्ट 2.5 hours, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और 2.5 hours के अंदर जब वो वापस फ्लाइट आ गई तो मैं थैंक कर रहा था क्योंकि समहाउ उन्होंने जो मुझे सीट दी थी वो आई इवन दो आई एम पार्ट ऑफ द एविएशन बिजनेस, आई वर्क विद देम, आई डिड नॉट आस्क एनीबडी टू मेक श्योर कि मेरी कोई स्पेशल सीट कर दे या मुझे कोई स्पेशल कर दे, बिकॉज आई वांटेड टू सी हाउ रियली एक नॉर्मल बंदा जो वॉक इन करके जाता है तो उसके साथ क्या होता है और कैसा उसका एक्सपीरियंस होता है। तो जो मुझे सीट दी गई वो बिल्कुल जो आप जिसे बल्क हेड सीट कहते हैं, जिसमें द बिगर लेग स्पेस, वो उस सीट से अगली थी। दैट मीन्स उस मेरे पीछे जो थी वो थोड़ी सी एक दीवार थी और उसके बाद गेट था, उसके बाद फिर अगली रो शुरू होती जिसमें लेग स्पेस ज़्यादा आती है, जिसे बल्क हेड सीट कहते हैं। तो वो मेरी सीट के पीछे मैं रिक्लाइन भी नहीं कर सकता था। अब नाइदर मी विद द हाइट ऑफ नियरली 6 feet कुड नॉट एबल टू रिक्लाइन, देन अगली की सीट मेरे घुटनों के साथ लगी हुई थी बिल्कुल, बल्कि समहाउ कुछ हुआ और एक पैसेंजर कहीं मूव कर गया तो मेरी साथ वाली सीट में अल्लाह की तरफ से कुछ अच्छी ये हुआ कि वो अगली सीट पे मूव कर गया और मेरी अगली सारी सीट खाली हो गई एंड आई हैड अ चांस कि मैं करूं, क्योंकि अगर वो उसके पास रिक्लाइनिंग का बटन था वो जहाँ मेरी सीट के ऊपर नहीं था। तो नाउ इफ़ ही वांटेड टू रिक्लाइन तो वो मेरे घुटने के साथ लगी हुई थी, तो वो मूव भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसको पता था मेरे घुटने लगे हुए, तो वो भी बड़ा अनकंफर्टेबली फ्लाई कर रहा था। तो मतलब ही मूव्ड बिकॉज द लेडी मूव टू अनदर सीट, वुमेन की सीट के साथ चलेगी तो वो फिर सीट मेरे लिए फ्री हो गई एंड दैट इज़ हाउ आई वॉज एबल टू स्टिल एन्जॉय दैट फ्लाइट। But this was a sudden plan, this was a very immediate plan and I'll tell you the reason in another video on what happened जिसकी वजह से मुझे immediate plan दुबई के लिए जाना पड़ा। So now I was in Dubai primarily for an event जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, so stay tuned। So my overall input of this flight is कि the flight was good, fares were decent, मैं ठीक था, neither it was less neither more, I had knew on the way back I'll have some मतलब shopping होगी मेरे पास, तो it was a quick trip, 3-4 days, but I knew कि इसमें मेरे पास लगेज होगा, इसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा लगेज लिया हुआ था। तो द फेयर्स वर कंपेरेटिव एंड मगर वो जो सीट मैंने आपको बताया पिच कम करने की वजह से इवन विंडो के साथ आपको नज़र आता था कि आप हर सीट विंडो के साथ नहीं थी, मतलब थोड़ी छोटी पीछे होती थी क्योंकि एक्चुअल स्पेस से ज़्यादा सीट्स उन्होंने ऐड करने की कोशिश की थी टू गेट अ बेटर रिटर्न एंड मे बी कीप अ बिगर प्रॉफिट मार्जिन। बट इन द एंड इट वुड नॉट बी एबल टू अनटिल एज द डिमांड इज सो मच कि लोग इतने ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं दुबई के लिए, तो वो सप्लाई कम होने की वजह से कुछ भी बिक जाएगा क्योंकि लोगों ने जाना है, एक ये माइंडसेट है। और प्राइस कम कर दो ताकि लोग चले जाएं, बस इस तरह उठाएं, मतलब एज ए लो कॉस्ट कैरियर के माइंडसेट से, क्योंकि ऑल इकोनॉमी फ्लाइट इट्स नॉट देयर इज नो बिजनेस क्लास और इकोनॉमी प्लस इन दिस फ्लाइट। ऑन द अदर हैंड सो अदर कॉम्पिटिशन जब आएगा एंड इफ दे ऑफर स्लाइटली बेटर पिच, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो फ्लाइट के अंदर ये नहीं कह रहा था कि एयरब्लू की फ्लाइट में जी मेरी टांगें बहुत कंफर्टेबल है, अनटिल उसको किसी ने फेवर दी या चेक इन काउंटर वालों ने फेवर दी और उसकी बेसिस पे वो लेग स्पेस सीट ले गया। यूजुअली यू हैड द यू वुड बी अलाउड कि आप पे करके अपनी लेग स्पेस सीट ले लें, बट इन दिस केस नाइदर एनीबडी ऑफर्ड मी एट द एयरपोर्ट। और एक जो उनका हेल्पर था वो साइड से आया और एक जो मेरी पीछे कुछ लेडीज़ खड़ी थी उनकी चेक इन कराने लगा, तो मैंने उसको मुड़ के कहा, मैंने कहा यार मतलब मैं लाइन में खड़ा हूँ, मुझे लाइन में खड़ा होने की क्या ज़रूरत है अगर तुम्हें मेरे पीछे से बंदे को ला के कराना है, बट दैट इज़ द माइंड सेट, दैट इज़ एट लाहौर एयरपोर्ट। सो आई मेड अ कंप्लेन अबाउट दैट टू द जनरल मैनेजर ऑफ एयरब्लू इन लाहौर, which was and the guy had the audacity जो मुझे मुंह पे देख के कहता था कि जी तो क्या हुआ, मैंने कहा जी तो मुझे खड़ा होने की क्या ज़रूरत है अगर आप लोगों ने यही करना है तो। सो
slightly things which I said there's nothing wrong with the airline. It's a good airline, but the capacity, the seat pitch, everybody was crying about it. So I had a very uncomfortable experience in that. But again, I wish PI Airblue जो उनका बिजनेस मॉडल है वो उसके लिहाज से ऑपरेट कर रहे हैं. मैंने जैसे कहा बस जैसे मोर एयरलाइंस ऑपरेट करेंगी टूवर्ड्स दुबई, एंड दुबई बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट हब फॉर पाकिस्तानीज, शारजा, दुबई, अबू धाबी, ऑल ऑफ दीज सेगमेंट्स. दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स वर्क आउट. अनदर अपडेट जो हुई वो रिसेंटली वो आपने देखा होगा कि एमिरेट्स और इतिहाद ने एग्रीमेंट किया बेस्ड ऑन दिस कि यू कुड यूज़ एनी ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम एनी. अगर आपकी एमिरेट्स की टिकट है आप इतिहाद के सेक्टर से अबू धाबी से फ्लाई कर सकते हैं. अगर आप इतिहाद की अगर आपकी टिकट है तो आप दुबई से फ्लाई कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिस वुड मीन के मोर फ्लेक्सिबिलिटी उन लोगों को भी आ रहा है और उनको पता लग रहा है कि कंपटीशन आ रहा है एंड प्रीमियम ट्रैफिक वांट टू ट्रैवल देम ऑन देयर एयरलाइंस. तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि एक तरह से दूसरे कंपटीशन अपने दरमियान बिजनेस करने के बेहतर है कि हम दूसरी कंपनीज को अलाउ कर रहे हैं अगर एक्सेस, तो वो कंपटीशन ना लेके जाएं. तो आई फील इट बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द करेंसी प्रोग्रेशन की वजह से हमारी जो फेयर्स बढ़ते जा रहे हैं वो लें. लेकिन अगर आप इफ़ यू यूज़ check-in.pk एंड यू सर्च फॉर अर्लियर फेयर्स you'll get great deals. I was searching for a flight on Emirates to Dubai and fares जो थे वो as low as 1,35,000, 33,000 तक मिल रहे थे. So if you use check-in.pk, I think you'll be able to find good fares on PIA as well as Emirates, Etihad, Qatar, and then you can just use the grid and find cheaper fares. So thank you very much for tuning in. This was the Airblue flight review.